जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि अभी कल रावण दहन किया गया है, रावण का पुतला फूंका गया है, बुराई के प्रतीक रावण के पुतले को फूंका गया है। और रावण ने अपने जीवन में ऐसा क्या दुष्कर्म किया, ऐसा क्या उसका चरित्र रहा कि निरंतर हजारों वर्ष से लोग उसका दहन करते चले आ रहे हैं। रावण के अंदर जो बुराइयां थी वह आप जान लीजिए, जिससे आप लोगों को यह पता चलेगा कि क्या आपके अंदर वह बुराइयां हैं कि नहीं हैं। क्योंकि किसी को दोष देने से पहले, किसी को सजा देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप उन चीजों से निष्कलंक रहिए, वह बुराइयां आपके अंदर न रहें। रावण के अंदर क्रोध था, रावण के अंदर लोभ था, रावण के अंदर मद था, रावण के अंदर अहंकार था, रावण के अंदर व्यभिचार था। पर इन बुराइयों के साथ साथ रावण विद्वान था, रावण ज्ञानवान था, रावण धैर्यवान भी था, रावण बलवान था, रावण पुरुषार्थवान था। एक तरफ उसके पास दोषों का जहां अंबाल लगा पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ उसके पास तमाम गुण भी थे। और जो लोग रावण का दहन करने जाते हैं, उसके जलने पे जो लोग प्रसन्न होते हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। कल ही मेले में देख लीजिए, आप लोगों ने ही देखा होगा, मेले में कितने लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे विजयदशमी की, रावण दहन कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी हफ्ते भर नहीं बीता होगा कि कचहरी में अपने पत्नी का त्याग करने के लिए एप्लीकेशन दे के आए होंगे। तमाम ऐसे बुजुर्ग भी जो है कि उस मेले में रहे होंगे, जो लोग अपनी ही बहू को प्रताड़ित कर रहे होंगे। तमाम युवा ऐसे घूम रहे होंगे जो दूसरे के बहनों को गलत नीयत से देखते होंगे, गलत दृष्टिकोण से देखते होंगे। इसी टाइप के समाज के लोग उस मेले में भरे पड़े थे। अब दहन किसका कर रहे थे? रावण का। रावण का दहन करने का, रावण का अंत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो वह रामचरित के पास है, जिसका राम जैसा चरित्र। राम का चरित्र साधारण चरित्र नहीं था। पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, राजा होने पे अपने प्रजा के प्रति, भाई होने पे अपने भाई के लिए इतना विशाल चरित्र किसी साधारण पुरुष का हो ही नहीं सकता। तभी उसने वह असाधारण शक्ति का, श्री रामचंद्र जी ने एक अमर शक्ति का वध किया, रावण का वध किया। रावण के पास ज्ञान का अंबार था। उसने अपने जीवन काल में तमाम पुस्तकों की रचना की। रावण ने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। चिकित्सकीय क्षेत्र की पुस्तकें दी है उसने, चिकित्सकीय क्षेत्र में तमाम रचनाएं उसने की। रावण संहिता की रचना की, जो कि एक अमर कृति है। आज उसके किसी एक भी श्लोक को साधारण व्यक्तियों द्वारा पढ़ पाना ही असंभव है। शिव स्तोत्र की रचना की। ऐसे तमाम उनके रचना और तमाम ऐसी ग्रंथ उनके पढ़े हुए हैं, जिससे समाज लाभान्वित हो रहा है। पर उसका सिर्फ एक चरित्र, सीता का हरण कर लेना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा गंदा कार्य रहा। वह जब भाई के रूप में होता है रावण, तो राजपाट सब नष्ट हो जाने पे भी अपने बहन के प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बहन के सम्मान के लिए एक युद्ध का बिगुल बजा देता है। सीता हरण क्यों हुआ था? क्योंकि शूर्पणखा ने जब जाके बताया कि इस स्त्री के कारण मेरा अपमान हुआ है, तब रावण ने संकल्प लिया कि मैं अपने बहन के अपमान का बदला लूंगा। बदले की भावना में वो जलने लगा और उसने सीता हरण किया। रामचंद्र जी ने श्रीलंका पे चढ़ाई की। मनुष्य क्या, जब भगवान चाह लें तो बड़े से बड़े बलशाली को, बड़े से बड़े प्रतापी, बड़े से बड़े योद्धा को जानवरों द्वारा मरवा सकते हैं, जानवरों द्वारा खत्म करवा सकते हैं बड़े से बड़े राज्य को। इसका जीता जाता उदाहरण
रामचरितमानस देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, सभी में वर्णन है। पर आपके अंदर वह पशु भी नहीं रह गया है। जो लोग रावण दहन कर रहे थे उनके अंदर तो उस स्तर का पशु भी नहीं है। आज मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं रह गई और रावण का दहन कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? तब तक तो नहीं करना चाहिए जब तक कि आपके अंदर अवगुण है। आप खुद ही अवगुणों की खान होके, अहंकार की खान होके, पाप की खान होके, अत्याचार की खान होके आप रावण का दहन कर रहे हैं। अब रावण के दहन का वक्त नहीं रह गया है। रावण सिर्फ पुतला जला देने से अंत नहीं होगा, युग का परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि आज युगों से सिर्फ रावण दहन करते आ रहे हैं, अपने अंदर के रावण को कोई नहीं दहन कर रहा है। अपने अंदर के लोभ को कोई नहीं जला रहा है, अपने अंदर के पाप को कोई नहीं जला रहा है, अपने दिमाग के व्यभिचार को कोई नहीं जला रहा है, अपने अंदर के काम को कोई नहीं जला रहा है। इन चीजों को जलाना है तो इनको जगा रहे हैं और प्रतीक के रूप रावण को हर वर्ष जला रहे हैं। ऐसे ही समाज में अच्छे विचारों का प्रवाह होगा, अच्छे चरित्र का प्रवाह होगा। सिर्फ रावण का पुतला जला देने से, सिर्फ रावण के पुतले को जला देने से कुछ नहीं होना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने मानसिकता में परिवर्तन लाइए। आप अपने चरित्र में राम को लाइए। जिस समय आप अपने चरित्र के अंदर राम को लेके आ जाएंगे, उसी समय आपके अंदर से रावण स्वतः ही जल के नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहां प्रकाश रहता है वहां अंधकार रह नहीं सकता। राम एक प्रकाश है, रावण एक अंधकार है। तो राम के चरित्र को आपको अपने अंदर जिंदा करना है। सिर्फ कागज के पुतले को पटाखे दगा दगा के जला देने से रावण का अंत नहीं होगा। आप जितने बार रावण को जलाते हैं, रावण उतना ही विशाल रूप लेके आपके अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। क्योंकि रामचरितमानस पे आप ध्यान नहीं देते हैं, राम के चरित्र पे आप ध्यान नहीं देते हैं, आप सिर्फ ध्यान देते हैं रावण को जलाने पे। 9 दिनों तक लोग तप करते हैं, जप करते हैं, माता दुर्गा की आराधना, उपासना, अर्चना, वंदना करते हैं, पर एक क्षण भी यह नहीं सोचते कि 9 दिनों में मैंने किया क्या, क्यों कर रहा हूं, किया मैंने और कर क्यों रहा हूं। यह 2 चीजें हैं। कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हो जानी है आपको खाना न खाने से। राम राम कहने से आपको राम नहीं मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके मस्तिष्क के अंदर राम नहीं आएंगे, राम का चरित्र नहीं आएगा, माता जी दुर्गा जी का चरित्र नहीं आएगा, माता दुर्गा जी नहीं आएंगी, तब तक सिर्फ जुबान से कहने से कुछ नहीं हो सकता है।